इकाई 8 मां कह एक कहानी। नमस्ते बाल मित्रों, सुप्रभात। सुप्रभात टीचर। बाल दोस्तों, हमारे देश में कई सारे धर्म प्रचलित हैं। उनमें से एक बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म के प्रवक्ता गौतम बुद्ध हैं। वे जीव दया को बहुत महत्व देते थे। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यह चरितार्थ हुआ है गौतम बुद्ध के जीवन से। तो चलो हम आज गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना पर आधारित काव्य देखते हैं। बाल दोस्तों, उससे पहले हम इस काव्य के कवि मैथिली शरण गुप्त के बारे में छोटा सा परिचय देखते हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त राष्ट्र कवि हैं। उनका जन्म सन 1886 में चिरगांव, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही उनको कविता में बड़ी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियां हैं। उनकी मृत्यु सन 1964 में हुई थी। कवि मैथिली शरण गुप्त ने यह कविता गौतम बुद्ध के जीवन से चरितार्थ की है। गौतम बुद्ध की बचपन की एक घटना का उल्लेख कवि ने काव्य के जरिए किया है। तो चलो हम यह कवि का काव्य सुनते हैं और समझते हैं। एक कहानी, माँ कह एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। कहती है मुझे से यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ
करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी। बाल दोस्तों, पसंद आया यह काव्य? हाँ टीचर। अच्छा तो बाल दोस्तों, अब हम यह काव्य का सरल अर्थ समझते हैं। काव्य पंक्ति 1। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। माँ कहे एक कहानी, माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने, बेटा समझ लिया क्या तूने, मुझको अपनी नानी। यह पंक्तियों में राहुल यशोधरा से कहता है, मां एक कहानी सुनाओ ना। यशोधरा कहती है, बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। काव्य पंक्ति 2। कहती है मुझे से यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी। यह
पंक्तियों में राहुल यशोधरा से कहता है कि यह दासी मुझसे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो, यानी कि तुम मेरी नानी भले न हो पर उनकी बेटी तो हो। इसीलिए मां कहानी सुनाओ ना, लेटे लेटे ही सुनाओ। एक राजा था या एक रानी थी। काव्य पंक्ति 3। तू है हथी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, सात भ्रमण करते थे तेरे, जहां सुर भी मन मानी, जहां सुर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। यह पंक्तियों में यशोधरा राहुल से कहती है कि मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुनो, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद सुगंध फैली हुई थी। तब राहुल कहता है, वहां मनपसंद सुगंध फैली हुई थी? हां मां, यही कहानी सुनाओ। काव्य पंक्ति 4। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उस पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने यशोधरा से पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हां मां, मुझे यही कहानी सुननी है। काव्य पंक्ति 5। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बेदग होकर थग शर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। ये पंक्तियों में यशोधरा कहती है कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वो हंस पक्षी प्राण से बिंध गया था। इसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने यशोधरा से कहा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। काव्य पंक्ति 6। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया। उनके स्पर्श से पक्षी हंस ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उस शिकारी को इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। तब राहुल बोला, क्या अचक निशाने का अभिमानी? यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। काव्य पंक्ति 7। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी,
उठ कर ले की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। यह पंक्तियों में यशोधरा कहती है कि शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी हंस मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला यह शिकारी हंस पक्षी लेने पर अड़ गया। काव्य पंक्ति 8। हुआ विवाद सदय निर्दय में, अभय आग्रही थे स्विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी। इस प्रकार दया करके बचाने वाला और निर्दयता पूर्वक मारने वाला, इन दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई। वहां यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। राहुल ने यशोधरा से पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात सभी जगह फैल गई। काव्य पंक्ति 9। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। यह पंक्तियों में यशोधरा कहती है कि हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय होकर बता दे कि इसमें विजय किसकी है। जरा तेरी बात भी तो सुनूं। राहुल कहता है, मां, मैं क्या बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूं। काव्य पंक्ति 10। कोई निरपराध को मारे, तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। तूने सुनी कहानी, तूने सुनी कहानी। यह पंक्तियों में कहा गया है कि कोई किसी निर्दोष को मार रहा है तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। बाल दोस्तों, यह काव्य की समझूती द्वारा हमें पता चलता है कि पुत्र छोटा था, पर वो बुद्धिमान था। अपनी मां से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। इसलिए रक्षक यानी कि बचाने वाला हमेशा मारने वाला से बड़ा होता है।